Good morning, everyone. Good morning. I am Praveen Dwivedi. Welcome back to our class, percentage chapter. Okay. I have already discussed percentage basic problem, है ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकेंड. सो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड. ठीक है. तो आई होप आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकेंड अच्छे से वॉच कर लिया होगा और नोट्स भी बनाया होगा. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप अच्छे से इस पर एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे. आई बात समझ में? ठीक है. तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कैंपस प्लेसमेंट में भी इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं परसेंटेज के. ठीक है. तो इसको आपको सीरियसली पढ़ना है और इसके नोट्स भी बनाना है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. हाँ, ये परसेंटेज की हमने बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया था. परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना हमने सीख लिया था पहले लेक्चर में. ठीक है. ये बेसिक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था. इसके बाद परसेंटेज में कंपैरिजन पढ़ना था. कंपैरिजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, है ना. हाँ, ये हो गया था. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया था, ये आंसर 56% आया था ना इसका. हाँ ठीक है, ये भी हो गया था. इसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव पढ़ा था. ठीक है. सक्सेसिव की हमने बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल आपने देखा था कि हमने सॉल्व करके दिखाया था आपको, है ना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, है ना. मैं आपको देख के इसको अगेन नया, मतलब इसमें अगर मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ चीज़ें बताने के लिए है तो मैं नए लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लूँगा. ठीक है ना. ठीक है. ये डिक्रीज इंक्रीज वाले कॉन्सेप्ट अगर मिक्स फ्रैक्शन में रहता है डिक्रीज, और इंटीजर में फ्रैक्शन इंटीजर में इंक्रीज कर रहा है तो उसका सक्सेसिव चेंजेस कैसे आएगा, रेशियो के थ्रू हमने बताया था. फार्मूला मेथड से भी मैंने बताया था. ठीक है ना. ओके. हाँ, ये भी हो गया था. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड को इंक्रीज करना था, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था. इसका आंसर कितना आया था, 79.56. ये लास्ट क्लास में हो गया था. ठीक है. इसको बेसिक तरीके से भी सिखाया था 100 मान के, और बाय यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज में कितना आएगा वो भी बताया था. ठीक है ना. चलिए अगला क्या था. हाँ, स्क्वायर. हालांकि ये भी हो गया था. स्क्वायर के साइड 6 से 7 इंक्रीज हो गया था. हाँ, इसका आंसर कितना आया था, डी. ठीक है ना. हो गया था यहाँ तक. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाँ, ये स्टार्ट करना था आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन रहेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके. तो नोट्स बनाना है और अच्छे से सुनना है क्या मैं बोल रहा हूँ. ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको एक एक लाइन लिखाऊं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है ना. चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16/3%. तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं. सबको पता है सर रेक्टेंगल क्या होते हैं, इसके 2 पेयर्स पैरेलल होते हैं. जैसे एक लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये आमने सामने के साइड इक्वल एंड पैरेलल, और ये वाली भी साइड ब्रेथ भी एक दूसरे की इक्वल एंड पैरेलल होती है. ठीक है. ये होता है रेक्टेंगल. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16/3%. तो सर लेंथ की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6. आई बात समझ में. और ब्रेथ कितना डिक्रीज करना है, 20%. सर ब्रेथ की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5. क्लियर हुआ. सर यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज़ किया जा रहा है. इंक्रीज़ करने का मतलब सर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ, सर अगर ओरिजिनल लेंथ 6 यूनिट था और हमने 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया तो नया लेंथ क्या बन जाएगा, 7 यूनिट. बहुत बढ़िया. यानी कि इनिशियल में अगर लेंथ 6 यूनिट था तो 1 यूनिट अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो नया लेंथ क्या हो जाएगा, सर 7 यूनिट हो जाएगा. होगा कि नहीं. यानी इनिशियल एंड आफ्टर. अगेन ब्रेथ को क्या किया जा रहा है सर, डिक्रीज़. डिक्रीज़ कितने परसेंट किया जा रहा है, 20%. 20% मतलब 1/5 होता है. 5 से अगर 1 को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा सर, 5 से अगर 1 डिक्रीज़ किया तो 5/4 आ जाएगा. क्यों आएगा 4, क्योंकि 5 - 1 क्या होता है, 4. ठीक है ना. और आपको पता है सर एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 × 5 कितना होता है सर, 30. 7 × 4 कितना होता है, 28. तो आप बताइए अगर ओरिजिनल एरिया 30 स्क्वायर यूनिट था
तो करंट में कितना हो गया 28 यूनिट स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि सर एरिया तो डिक्रीज हुआ है कि नहीं। कितने यूनिट हुआ है सर 2 यूनिट हुआ है। कितने में से 30 में से, तो 2/30। अगर हमें चाहिए परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर 100। क्लियर हुआ सर। 2/30 कितना होता है 1/15। तो आपको पता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/15 इंटू 100। 1/15 तो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है और इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है 62/3%। बट यहाँ पे 62/3 है, यहाँ भी 62/3 है। ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी तो नहीं हो सकता। बट अब आप बताइए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब 62/3% डिक्रीज एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए इसको रिवर्स बैक करिए, फिर से इसको दूसरी बार वॉच करिए, आ जाएगा 100% समझ में। चलिए आया समझ में? बिल्कुल ना। हाँ, अब टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंसेस, इसमें क्या रिलेशन है? तो सर इसमें बहुत बेसिक सा है। आप बताइए, एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये अर्न किया, ठीक है, और आपने 30 रुपीज़ सेव कर लिया। इसका मतलब आपने एक्सपेंस कितना किया होगा 70 रुपीज़। तभी तो 30 + 70 = 100 आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ इनकम है आपका, या 500 रुपये आपने अर्न किया, ओके, और आपने 300 रुपये क्या कर दिया एक्सपेंस कर दिया, यानी किसी चीज़ में खर्च कर दिया है। तो इसका मतलब बचा हुआ आपके पास कितना सेव किया हुआ है 200 रुपीज़। तभी तो 300 और 200 का सम 500 के इक्वल होगा कि नहीं, है ना। तो कुल मिला के आपको एक रिलेशन याद रखना है, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। ठीक है, या आप यूँ कहें कि I = S + E या I = E + S। ठीक है, मान लीजिए आपसे सेविंग पूछा जाए तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक्सपेंसेस पूछा जाए तो इनकम माइनस सेविंग। ये कुछ आपसे पूछ सकता है, तो आप उसके हिसाब से जो ज़रूरत रहेगा आप उसके हिसाब से आप कर लेंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में, हालांकि इस टाइप से बहुत बेसिक नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है सर, इनकम 1000 रुपीज़ है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बेसिक 100 मान के करेंगे, या फिर अगर आप 100 मान के नहीं भी करना चाहते तो एक्चुअल वैल्यू भी लेके कर सकते हैं। चलिए कोई भी, ये तो हालांकि बहुत आसान है, तो मैं 100 मान के कर देता हूँ, 100 मान के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सर इनकम अगर 1000 रुपीज़ है, इसका मतलब 80% आपने क्या कर दिया एक्सपेंस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1000 का 80% क्या होता है 800 रुपीज़। तो बचा हुआ 200 रुपीज़ क्या होगा सर सेविंग होगा। बट सेविंग यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, कितने परसेंटेज होगा। तो कुल मिला के 200 1000 का कितना है ये आपको बताना है। तो ये तो आसान है सर, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5। 1/5 कितना होता है सर 20%। कितना होता है 20%। इजी था। चलो, इनकम अगर 2000 है, एक्सपेंसेस 1500 है, तो ये भी आसान है सर। इनकम अगर 2000 है, एक्सपेंसेस कितना है 1500 रुपये है, तो बचा हुआ 500 रुपये क्या होगा सेविंग होगा। और आपसे क्या पूछा है सेविंग परसेंट, तो सेविंग परसेंट मतलब 500 आउट ऑफ 2000 ये परसेंटेज में कितना होगा। तो सेविंग परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। 1/4 अगेन 25% होता है कि नहीं। 1/4 कितना होता है सर 25%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25%। आया समझ में सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं हम। राहुल अर्न 4000 रुपीज़, he spent 70% ऑफ हिज इनकम, हाउ मच डज ही सेव। कितना उसने बचाया सेव किया है।
तो हालांकि इसको मैं 100 मान के तो आपसे बन जाएगा, हम इसको रेशियो मेथड के थ्रू बताते हैं। बताइए एक्सपेंडिचर कितना दिया है, यानी स्पेंड कितना किया है 70%। अगर एक्सपेंडिचर 70% है, 70%, तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर 7/10। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी इनकम 10 रुपये है और आपने 7 रुपये एक्सपेंड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सर 3 रुपये आपने क्या किया, सेव किया होगा, है ना। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम हमने 10 रुपये माना है और एक्सपेंडिचर कितना है 7 यूनिट, तो बचा हुआ 3 यूनिट क्या होगा, सेविंग होगा। बात समझ में आया। बट यहाँ तो इनकम 4000 दिया है, इसका मतलब सर 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 4000 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा सर 400 रुपीज़। तो अगर हमसे 7 यूनिट की वैल्यू पूछा जाए, यानी एक्सपेंडिचर पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे 7 4 जा 2800। लेकिन यहाँ तो पूछा है सेविंग, तो आप सेविंग पूछा है, इसका मतलब 3 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट इक्वल टू 1200। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगर यहीं पे एक्सपेंडिचर पूछा होता तो 4000 का 70% डायरेक्ट 2800 होता है, बचा हुआ 1200 रुपये क्या होगा सेविंग। हालांकि तो बहुत आसान था, तो इतना ज़रूरत नहीं था इतना करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन सेव 15% ऑफ हिज इनकम। अ पर्सन सेव 15% ऑफ हिज इनकम। तो सेविंग परसेंटेज कितना दिया है सर 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर 3/20 होता है कि नहीं। 5 3 जा 15, 5 25 जा 100, तो सही है। तो सर अगर हमारे पास इनकम 20 है यूनिट है, इसका मतलब 3 रुपये क्या हुआ सेव हो गया, तो बचा हुआ 17 रुपीज़ क्या होगा एक्सपेंड किया होगा। यही बात है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं I = E + S, याद रहेगा। ठीक है, अगर इनकम आपके पास 20 यूनिट है, ठीक है, और 3 रुपीज़ आपने क्या किया सेव कर लिया है, तो बचा हुआ 17 यूनिट क्या होगा एक्सपेंड किया होगा कि नहीं। बट यहाँ पे तो एक्सपेंड 5100 है, इसका मतलब 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5100। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कितने यूनिट ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 17 3 जा 51 होता है, यानी 300 टाइम्स ज़्यादा बोल रहा है। तो एक काम करो 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 20 से, तो क्या आ जाएगा इनकम। तो हाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 3 2 जा 6 और 000, यानी 6000 क्या हो जाएगा इनकम, क्योंकि इनकम ही तो पूछा था। मान लीजिए अगर सेविंग पूछता तो क्या करते 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल टू 900। तभी तो देखो 900 प्लस 5100 इक्वल टू क्या आता 6000। इसका मतलब 6000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तो रिलेशन आपको याद है। इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो कितना दिया है 7:5, यानी 7 यूनिट हमने इनकम मान लिया है, तो 5 यूनिट क्या होगा एक्सपेंडिचर और 2 यूनिट क्या होगा सेविंग। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इनकम तो 35,000 है, इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितना है 35,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा सर 5000। तो पूछा क्या गया है सेविंग, इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 000 और, इसका मतलब 10,000 आपका क्या आ जाएगा सेविंग। 10,000 क्या आ जाएगा सेविंग। समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा है। यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 75%, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 75/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4। लेकिन एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आपको मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इनकम को इंक्रीज़ करेंगे 20%, तो 100 का 20% निकालना एज़ कम्पेयर टू 4 का 20% थोड़ा ज़्यादा इजीली रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई मत करिए।
अगर सिंप्लीफाई भी कर ले रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिंप्लीफाई करके भी बता देता हूँ, है ना। फिलहाल मैं क्या करता हूँ 100 मान के करते हैं। आई इक्वल टू ई प्लस एस सबको याद है, ठीक है। तो सर अगर इनकम 100 रुपीज़ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर 75, मतलब कि इसको 75 यूनिट एक्सपेंडिचर हो गया, तो बचा हुआ 25 यूनिट क्या होगा, सेविंग होगा कि नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकम को इंक्रीज़ किया जा रहा है 20%, तो सर 100 का 20% इंक्रीज़ करने के बाद कितना होगा, तो सर 100 का 20% होता है 20, और 20 अगर ऐड कर देते हैं तो 120 हो जाएगा इनकम। बट एक काम करिए 20 मत ऐड करिए, बस इतना बता दीजिए कि 100 का 20% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 20 होगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है 15%, तो आप बताइए सर 75 का 15% कितना होता है, तो आप कैसे निकालेंगे सर 75 इंटू 15/100। इसको जब अगर सिंप्लीफाई किया तो 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि 45 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 11.25 आएगा कि नहीं, 11.25। तो आप बताइए बचा हुआ कितना होगा सेविंग, यानी 20 में 11.25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8.75, और 8.75 आपका क्या हो गया इंक्रीज़ किया हुआ सेविंग। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है यही तो पूछा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है सर 8.75 25 का कितना परसेंटेज है यही तो बताना है, तो आप निकाल लो सर 8.75 आउट ऑफ 25 ये आपको बताना है, तो सॉल्व करिए कितना आएगा सर। ए डेसिमल तो 100 से कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75 और कितना बच रहा है 12, तो 25 5 जा, है ना, 25 कितना हो जाएगा 5 जा आएगा कि नहीं, 25 5 जा 125, तो कुल मिला के 35% होना चाहिए, ठीक है। 35% करेक्ट आंसर है ना। हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं, डेविएशन मेथड होता है, एलिगेशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड है। चलिए इसको डेविएशन मेथड से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस मेथड का नाम क्या है, डेविएशन मेथड। हालांकि एवरेज चैप्टर में डेविएशन आपको अच्छे से सिखाया जाता है, फिर भी यहाँ पे डेविएशन मेथड के थ्रू बहुत ईजिली हो जाएगा। कैसे होगा सर, देखिए ध्यान से, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है सर 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आपके पास 4 रुपये का इनकम है और 3 रुपये आपने एक्सपेंड कर दिया, तो बचा हुआ 1 रुपये क्या होगा सेविंग, तो बस इसका रेशियो हम लिख लेते हैं। तो इनकम 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो बचा हुआ 1 यूनिट क्या होगा सर, 1 यूनिट क्या होगा सेविंग। आया समझ में। अब डेविएशन मेथड ये कहता है कि जब भी दो चीज़ों का सम एक तीसरे के इक्वल होता है तो वहाँ पे डेविएशन हम अप्लाई कर लेते हैं। करके देखें, चलो इनकम कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है सर, इनकम को इंक्रीज़ किया जा रहा है 20%, 20 है ना, देख लो एक बार, इनकम कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है 20%, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है सर 15%। तो आपसे पूछा क्या गया सेविंग कितना इंक्रीज़ होगा, तो हम मान लेते हैं X% इंक्रीज़ किया जा रहा है, नहीं मालूम तो चलो हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। सर 20% अगर 4 यूनिट में इंक्रीज़ हुआ तो टोटल कितना इंक्रीज़ हो गया, 24 जा 80%, कितना हो गया सर 80%। सर 15% अगर 3 यूनिट में इंक्रीज़ करेंगे तो 15 3 जा 45% प्लस X इंटू 1 यूनिट में करेंगे तो X%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस 45 कितना होता है 80% माइनस 45% इक्वल टू X%, और X% की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35%, जो कि ये आ गया था, है ना। ये होता है डेविएशन मेथड, सॉल्व करने का डेविएशन मेथड। सेकंड तरीका एक होता है एलिगेशन मेथड, एलिगेशन भी देख लीजिए, एलिगेशन मेथड। यहाँ पे भी सेम है, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, I इक्वल टू E प्लस एस, सबको याद है, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम अगर 4 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर 3 यूनिट होगा और सेविंग 1 यूनिट होगा। तो एलिगेशन मेथड क्या कहता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग में कुछ चेंजेस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट क्या होगा इनकम में, तो ये होता है एलिगेशन मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर सर कितना इंक्रीज हो रहा है सर 15%, कितना इंक्रीज हो रहा है
15%, ठीक है। सॉरी, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 15%, और इनकम कितना हो रहा है सर 20%। और आपसे पूछा क्या गया है सेविंग परसेंट, तो सेविंग परसेंट हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं एक्स है या क्वेश्चन मार्क लगा लिए, है ना। अब अगला स्टेप क्या होता है सर 20 और 15 दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 20। इसका मतलब 20 में 15 को माइनस करेंगे तो कितने परसेंटेज आएगा सर 5%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर एक यूनिट की वैल्यू कितना आया 5%। तो आप बताइए 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा 5 3 जा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो 5 3 जा 15% आ गया। अब बताइए सर 20 अगर किसी नंबर में माइनस करने पे 15 आया, या यूँ कहे कि 15 और 20 का सम ही तो ये आएगा, तो कुल मिला के 15 + 20 कितना हुआ 35%, और यही तो आपसे पूछा गया था सेविंग परसेंटेज। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 35%। तो ये हुआ एलिगेशन मेथड, ये हुआ डेविएशन मेथड, और ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। तो इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से बताया। अब कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 को केवल एक ही मेथड से सॉल्व करिए, है ना। क्या आप बता सकते हैं, तो मेरा एक फेवरेट मेथड हो गया डेविएशन, मैं तो डेविएशन से करूँगा। आप बताइए कौन से चॉइस लेंगे, है ना। तीनों मेथड से कर लेंगे, तीनों में आंसर सेम आता है और आएगा ही आएगा, क्योंकि मेथड अलग हो सकते हैं, आंसर तो अलग थोड़ी ना होगा। तो मैं डेविएशन मेथड से करता हूँ, ठीक है। डेविएशन मेथड से करके देखता हूँ। यहाँ पे अजय स्पेंड कर रहा है 70%, एक्सपेंड कितना कर रहा है भैया 70%, तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7/10। इसका मतलब अगर इनकम आपके पास 10 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 7 यूनिट है, तो बचा हुआ 3 यूनिट क्या होगा, बचा हुआ 3 यूनिट क्या होगा सेविंग, बचा हुआ 3 यूनिट क्या होगा सेविंग। आया समझ में, क्लियर है। अब बोल रहा है कि सर इनकम को इंक्रीज़ किया जा रहा है 15%, तो सर 10 का 15% अगर हम इंक्रीज़ कर गए, हालांकि यहाँ पे 15 अगर 10 यूनिट पे इंक्रीज़ करेंगे तो 15 10 जा 150% आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 7.5%, है ना। तो 7 यूनिट में 7.5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा कितना आएगा, तो आप बताइए सर 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 + 3 52, यही आएगा, सही है मल्टीप्लाई। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3, और 7 7 जा 49, 49 और 3 52, ठीक है, यानी कि 52.5। तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगा, हम मान लेते हैं x%, तो इसका मतलब 3 यूनिट पे x% इंक्रीज करेंगे 3x% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन, तो 3x% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 150 में 150 में अगर हम 52.5 माइनस करते हैं परसेंटेज को, परसेंटेज लगा रहने देते हैं, तो क्या आएगा, तो आप बताइए। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, 150 में 52.5 माइनस करेंगे तो 97 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं, 97.5, और यहाँ पे इक्वल टू 3x है, तो अगर हम x की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, और 2 3 9 जा 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पे 15, 3 5 जा यानी 32.5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी एलिगेशन से भी कर लेंगे, एलिगेशन तो और आसान है। यहाँ तक तो स्टेप सेम रहेगा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम 10 यूनिट था, ये एलिगेशन मेथड है। कौन सा मेथड है एलिगेशन, इस मेथड से करके देख लेते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है, आएगा ही आएगा। अगर एक्सपेंडिचर 7 था तो बचा हुआ 3 यूनिट क्या होगा सेविंग, ठीक है। चलो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है भैया, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 7.5, और इनकम कितना बढ़ रहा है 15। चलो कोई बात नहीं, बढ़ा के देख लेते हैं। 7.5 यहाँ पे बढ़ाना है, ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 15। इनकम को मिडिल में रखते हैं, बीच में हमसे सेविंग परसेंटेज पूछा है, हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। सर 15 और 7.5 का डिफरेंस कितना होता है सर 7.5 होता है कि नहीं। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 7.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा सर 2.5,
होगा कि नहीं। तो 7 यूनिट की वैल्यू सर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा 175 होता है ना, तो यानी 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा कि 15 माइनस करने पे 17.5 आएगा। तो बहुत आसान है सर, इन दोनों को ऐड कर दो। सर 15 और 17.5 को अगर ऐड किया तो क्या आएगा 32.5, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32.5, यानी सेविंग को 32.5% हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी इनकम मतलब यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सेविंग को 32.5% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इसको दो तरीके से करा दिया था, एलिगेशन मेथड और डेविएशन मेथड। तो बाकी अगले क्लास में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप फिर इतना देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इतना आप रिवीजन करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और यहाँ तक आप रिवीजन करके आना, नोट्स भी बना के आना, तो लेक्चर नंबर 4 अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।